गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं महान व्यक्तित्व। इसके पहले हमने आपको मंजरी और हिंदी व्याकरण पढ़ा दिया है। हिंदी व्याकरण में 3 चैप्टर और मंजरी में 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद नहीं, यकीन करते हैं कि आप लोगों ने इसे अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट भी कर लिया होगा और मैंने PDF के थ्रू जो चैप्टर्स पूरे के पूरे भेजे थे उसे आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। और हमें जहाँ तक लगता है कि आपके पास धीरे धीरे बुक्स भी आ ही गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो भी मैंने भेज दिया, आप उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मेरे कितने भी पढ़ाने के बाद आप चैप्टर्स ज़रूर रीड करिएगा। चैप्टर्स को रीड करके आपको ये पता चलता है कि कहाँ क्या भूला है और कहाँ क्या छूटा है। ठीक है बेटा। महान व्यक्तित्व का मतलब होता है महान लोगों का जो आचरण था, जो व्यवहार था, उसे हम क्या करें, अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चल के हमें सफलता, कामयाबी सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। सभी लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया है। हम उन्हीं को सुनकर, समझकर और पढ़कर अपने जीवन में क्या करते हैं बेटा, लागू करते हैं। महान व्यक्तित्व का मतलब होता है जितने भी हमारे भारत देश में महान लोग हुए हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। स्त्रियों में गार्गी, अपाला, चांद बेबे, बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से अपने आप को आज तक लोगों के दिलों में रखा है। उनके आचरण, उनका व्यवहार। इसी तरह बहुत सारे ऋषि मुनि और महान लोग हुए हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि द्रोण, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। सभी लोगों के जो व्यवहार थे वो हमें अपने जीवन में अपनाने के योग्य थे और हम उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर क्या करते हैं, अपनी कामयाबी और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। उनसे ये सीख ले सकते हैं, जैसे कि इतिहास बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कार्य को करने से किसका क्या परिणाम होता है, ये कैसे पता चलता है। इतिहास आप क्यों पढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि हम गलतियों से हमें क्या मिलता है और सही रास्ते पे चलने से क्या प्राप्त होता है। उन लोगों ने जो गलतियां की उसका परिणाम क्या हुआ और हम अगर वैसे करें तो उसका परिणाम क्या होगा। इसी तरह से आपके महान व्यक्तित्व में जितने भी महान लोगों के बारे में बताया गया है वो एक एक चैप्टर करके हम आपको पढ़ाएंगे। आप लोगों ने 6 में भी पढ़ा होगा। आइए हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाते हैं, ऋषि कुमार नचिकेता। नचिकेता के पिता का नाम था बाजश्रवा। नचिकेता के पिता का नाम था बाजश्रवा। बाजश्रवा एक महान विद्वान और चरित्रवान थे। जैसा कि उन्होंने क्या किया था, वो जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम में क्या चल रहा था, उस समय हवन हो रहा था और दूर दूर से महात्मा लोग क्या करने के लिए आए थे, यज्ञ करने के लिए। चारों तरफ मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी, मतलब मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था। यज्ञ करते हुए आप लोगों ने देखा होगा हवन कैसे किया जाता है। जब घर में पूजा पाठ होता है तो हवन होता है ना बेटा, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि जब वो किया जाता है, हवन किया जाता है तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वहाँ पे क्या चल रहा था, उस आश्रम के चारों तरफ मंत्रोच्चारण चल रहा था। किस लिए उन्होंने क्या किया था, बाजश्रवा ऋषि ने विश्वजित यज्ञ था। क्या कहते हैं, विश्वजीत यज्ञ का मतलब होता है कि जिसको जीतने के लिए, विश्वजीत मतलब उनको कोई जीत ना सके, ठीक है। और उस यज्ञ को किन्होंने किया था, महर्षि बाजश्रवा द्वारा करवाया जा रहा था। यह यज्ञ बहुत दिनों तक चला था। यज्ञ जब खत्म होने वाला था तो ऋषि ने क्या किया था, महर्षि ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि वो अपनी सारी संपत्ति और गायों को, जो उनके पास गाय थी, उन्होंने क्या किया था, वो दक्षिणा में, दक्षिणा मतलब होता है कि हवन करने के बाद जो दान दिया जाता है उसके बाद एक दक्षिणा दी जाती है। पंडित लोगों को दक्षिणा देने के लिए उन्होंने सोच रखा था, ठीक है। जब उन्होंने दान दिया तो वो बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने जो सोचा था उसे उन्होंने पूरा कर लिया। किन्होंने, ऋषि बाजश्रवा ने, ठीक है। वो संतुष्ट हो गए। जैसे आप कोई काम सोचते हैं और पूरा कर लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, बट वो कितना सही और कितना गलत होता है ये तो घर के बड़े और पेरेंट्स ही बता सकते हैं। फिर
नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता महर्षि बाजश्रवा के पुत्र थे, पहले बताया। नचिकेता ने गायों को दान में जब देखा कि पिताजी गायों को दान में दे रहे हैं तो उन्हें देख के कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो गाय बाजश्रवा ऋषि दे रहे थे उसमें से कुछ बूढ़ी थी, कुछ दुर्बल थी। दुर्बल मतलब बहुत कमज़ोर थी, जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद पिताजी को नहीं पता है कि वो क्या दान में दे रहे हैं। तो उन्होंने जाके अपने पिताजी से बताया कि पिताजी, आप जो चीज़ दे रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि जो भी चीज़ें दी जाएं, दान में जो चीज़ें दी जाती हैं वो खुद को पसंद हो, मतलब हमको जो प्रिय हो, हमें जो अच्छा लगे, वही चीज़ दान में देनी चाहिए। जो दूसरों के लिए क्या हो, दूसरों के लिए लाभकारी हो, उपयोगी चीज़ें दान में देनी चाहिए। उन्होंने नचिकेता ने पिता से कहा कि प्रिय वस्तु को दान में देते हैं, ठीक है, और आप दान में वही चीज़ दीजिए जो लोगों के लिए काम आ सके, उपयोगी हो। पिताजी नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, अपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है उनकी अवस्था ऐसी नहीं कि वे दूसरों को दान में दी जाए। उन्होंने जाके ये बात अपने पिताजी को समझाई, लेकिन महर्षि जी बोले कि उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि वह अपनी सारी संपत्ति और गायों को दान में देंगे, और यदि वो दान नहीं करते तो उनका यज्ञ क्या रह जाएगा? अधूरा रह जाएगा। ये ऋषि बाजश्रवा ने किससे कहा? नचिकेता से। लेकिन नचिकेता ने फिर उन्हें समझाया कि पिताजी, दान में तो वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो और क्या हो सके, दूसरों के काम आ सके, ठीक है। तो पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया, वो थोड़े रुष्ट हो गए। तो फिर पूछा नचिकेता ने कि पिताजी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे किसे दान में देंगे? नचिकेता ने पूछा कि आप मुझे किसे दान में देंगे? महर्षि को नचिकेता की जवाब का कुछ भी उत्तर नहीं समझ में आया, लेकिन नचिकेता जी ने पूछा कि आप मुझे किसे देंगे? जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उन्होंने बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट किया। तो ऋषि बाजश्रवा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। मैं तुम्हें किसको देता हूँ? उन्होंने क्या कहा गुस्से में? कि जाओ, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, ठीक है। नचिकेता ने कहा कि ठीक है, मैं यमराज के पास चला जाता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और ये कहकर नचिकेता क्या करने लगे? यमराज के पास जाने की तैयारी करने लगे। वो चलते चलते क्या किए? यमराज के पास पहुँचे। लेकिन जब वो यमराज के पास पहुँचे तो यमराज जी तो थे ही नहीं। यमराज के जो दूत थे उन लोगों ने देखा कि कोई बालक है जिसका अभी जीवन काल, मतलब जब किसी की मृत्यु का समय होता है तभी उसकी मृत्यु होती है, उसके पहले यमराज भी उसे नहीं ले जाते। तो उनके दूतों ने देखा कि एक बच्चा है जिसका जीवन काल तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो बाहर आकर बैठा है। लेकिन उनके दूतों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाहर कौन बैठा है, ठीक है। नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता 3 दिन तक यमराज का इंतज़ार करते रहे, ठीक है। कितने दिनों तक? 3 दिन। नचिकेता जब यमराज के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा ही कि यमराज तो वहाँ थे नहीं, तो वो बाहर बैठ गए, ठीक है, और वहीं पे यमराज का इंतज़ार करने लगे। यमराज के दूतों ने देखा कि एक बालक जिसका जीवन काल पूरा नहीं हुआ है वो बाहर बैठा है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर नचिकेता वहीं पे भूखे प्यासे बैठे रहे। 3 दिनों तक नचिकेता वहाँ बाहर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज जी वापस आए तो उन्होंने नचिकेता को देखा, तो उनसे उनका परिचय पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो? तो नचिकेता जो बहुत निर्भीक थे, उन्होंने निर्भीकता से अपना परिचय दिया और बताया कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने आपको मुझे मतलब नचिकेता को दान दे दिया है। किसे? यमराज को, ठीक है। यमराज ने सोचा कि यह तो बहुत पितृभक्त बालक है और मेरे यहाँ क्या है? अतिथि, जस्ट लाइक अ गेस्ट। वो उनके यहाँ अतिथि बनकर आया है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं और मेरे दूतों के घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने क्या देखा कि 3 दिन से वो बच्चा बाहर बैठा हुआ है और उनके दूतों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो अंदर ले गए। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, आप मेरे दरवाजे पे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, इसलिए आप मुझसे कोई 3 वर मांग लीजिए, ठीक है। नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता ने यमराज जी को प्रणाम किया
और बोला कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे पहला वरदान तो ये दीजिए कि जब मैं वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहचान लें। और उनका जो, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने गुस्से में नचिकेता को कहा था, तो उन्होंने कहा कि पहला तो पिताजी मुझे पहचान लें और उनका गुस्सा शांत हो जाए। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही हो, तथास्तु। फिर नचिकेता ने सोचा, यमराज जी ने कहा कि अब बेटा तुम दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, बहुत सोचने पर कहा कि यमराज जी, पृथ्वी पर इतने दुख हैं, उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। यमराज ने कहा, स्वर्ग मिले किस रीत से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। स्वर्ग मिले किस रीति से, किस तरीके से, किस प्रकार से स्वर्ग मिले, मुझे यह ज्ञान दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है उसे सुख मिले, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। उन्होंने क्या कहा, नचिकेता ने दूसरे वरदान में पृथ्वी पे दुख के निवारण का उपाय पूछा कि जितने व्यक्ति पृथ्वी पर हैं उन्हें का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यमराज ने बहुत परिश्रम से उसका ज्ञान बालक को दिया। उन्होंने बहुत सोचा और फिर बहुत परिश्रम करना पड़ा उन्हें इस सारी चीज़ों को समझाने के लिए। किसको? नचिकेता को। ठीक है, बुद्धिमान नचिकेता बालक थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। उन्होंने जो भी समझाया कि किस किस प्रकार से व्यक्ति का जो संसार में है उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। फिर यमराज ने कहा कि पुत्र, अब तुम अपना तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने फिर कहा कि हे प्रभु, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वह कहाँ जाता है? यह प्रश्न जब यमराज ने सुना तो वो अचानक से बहुत चौंक गए कि इस संसार का जवाब, इस बात का जवाब किस प्रकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी वस्तु मांग लो, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न ना पूछो। लेकिन नचिकेता भी थोड़े अपनी बात पे अडिग रहे। उन्होंने पूछा कि महाराज, आपने मुझे 3 वरदान देने के लिए कहा है, तो ये तीसरा वरदान आपको देना ही पड़ेगा, मुझे यह रहस्य बताइए। नचिकेता की जो दृढ़ता थी, जो उनका लगन था, उसको देखकर क्या करना पड़ा, यमराज जी को भी सोचना पड़ा। तो उन्होंने बताया नचिकेता को कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, यहाँ समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है। यमराज ने कहा कि हाँ, इतना जरूर समझाया जा सकता है कि जिसने कभी गलत काम ना किया हो, पाप ना किया हो। पाप का मतलब आप जानते हैं, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाया हो। कष्ट मतलब जो किसी को दुख ना दिया हो, कोई पाप ना किया हो, और जो हमेशा क्या किया हो, सच्चाई की राह पर चढ़ा हो। उसे क्या मिलता है? उसे मृत्यु में, अर्थात जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे कोई पीड़ा अर्थात कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार यमराज ने अपने 3 वरदान दे दिए। और नचिकेता जो थे वो इतनी ही छोटी उम्र में अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई पर इतना बड़ा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, जो बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी नहीं जान सके। इतनी छोटी उम्र में क्योंकि उनकी पितृभक्ति बहुत दृढ़ थी। वो बहुत दृढ़ थे, सच्चे थे और निर्भीक थे। उन्होंने इतनी ही कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया था। ठीक है, इसीलिए जब आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कहते हैं, कुछ भी, तो वो जाहिर सी बात है बेटा कि वो आपकी भलाई के लिए ही कहते हैं। कभी भी मम्मी पापा या आपके पेरेंट्स जो भी हैं, वो आपकी अच्छाई से ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच सकते। अगर सबसे बड़ा वेलविशर कहा जाए तो आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं होता बेटा। ठीक है, आप इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि पितृभक्ति, मातृभक्ति, इन्हीं अर्थात माता और पिता की भक्ति अर्थात अपने पेरेंट्स की बातों को मानना, ये आपके जीवन का पहला कर्तव्य और पहला लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर का PDF हम आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।